आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यस्टरडे नाइट हमने आप सभी को बताया था कि बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेड लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 58,300 रुपये का। आप सभी को याद ही होगा कि बैंक निफ्टी का हमने 58,300 का लेवल आपके समझ रखा था और आप सभी को बताया था कि 58,300 के ऊपरी स्तर पर जब तक मार्केट दिखाई देगी बैंक निफ्टी में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और 58,300 के निचले स्तर पर जब तक मार्केट दिखाई देगी गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं बैंक निफ्टी की, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बैंक निफ्टी के ऊपर में जो हाई लगा वह हाई था 58,331 रुपये का। मतलब कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही जो हाई लगी वह हाई टिक नहीं पाई और वहीं से जो है मार्केट का बुरा दौर स्टार्ट हुआ। मार्केट पे करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दी। 58,331 रुपये के हाई लगाने के साथ ही 57,999 रुपये का लो भी लगाता हुआ दिखाई दिया। ये संभव एक्चुअली में कैसे हो पाया, आप सभी को बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि जो लेवल हमारा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मैं इंट्राडे के लिहाज से आपके समझ लेवल लेकर के आता हूं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। अभी आपने देखा कि 58,300 का हमारा लेवल था, 58,331 रुपये का जो है यहाँ पर हाई लगता हुआ दिखाई दिया। लेवल के जस्ट ऊपर 31 पॉइंट जो है जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये जो 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम जो होती है मार्केट टिक नहीं पाई और जब मार्केट टिक नहीं पाई तो यहीं से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का दौर शुरू हुआ और 57,999 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूज़ को फॉलो तो करना ही है, लेकिन यकीन जो है लेवल के ऊपर में करना है। और इंट्राडे का जो भी लेवल मैं आपके समझ पेश करता हूं, आप देख पाते हैं कि कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस जो है हर रोज आपको यहां पर देता हुआ दिखाई देता है। तो लेवल को यहां पर जो है मिसगाइड नहीं कर सकते। लेवल में चेंजेस जरूर आते हैं मार्केट के ओपनिंग के बाद, जो कि टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन जो इंट्राडे का जो लेवल निकलता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी चीजें ये है कि बहुत सारे लोग जो पोजीशंस को कैरी करते हैं, तो मेरी जो सलाह होती है सारे लोगों की, पोजीशंस को कैरी ना करें तो ज्यादा बेहतर यहाँ पास आपकी समझ जो है मार्केट के रुझानों के यहाँ पास आप समझ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि एक दिन मार्केट में तेजी देखने को मिलती है तो दूसरी दिन मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का दौर यहाँ पास गहराता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो पोजीशंस कैरी करने वाले लोग हैं इनकी प्रीमियम क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। स्ट्राइक प्राइस का फासला बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बाद में ये पता चलता है कि मार्केट 2 दिनों के अंदर उस स्ट्राइक प्राइस के करीब भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई नहीं देगी। तो उसका इफेक्ट यही पड़ता है कि जब मार्केट अपनी स्ट्राइक प्राइस के पास ही नहीं पहुंच पाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रीमियम को खाएगी, चाहे कॉल की प्रीमियम हो या फिर पुट की प्रीमियम हो। इसलिए पोजिशंस को कैरी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इंट्राडे में ही जब आपको इतने बेहतरीन लेवल देखने को मिल जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल जाते हैं, इंट्राडे में ही आपको यदि सब कुछ देता हुआ दिखाई देता है तो पोजीशंस को कैरी करने की क्या जरूरत है। इसलिए पोजीशंस को कैरी करने से बचें। इंट्राडे में ट्रेड ज्यादा यहाँ पर बेहतर बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इंट्राडे के साथ ही आपको यहाँ पर जाना चाहिए। टुमारो है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भारतीय बाजार के ऊपर में किस तरह का मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इसे हम समझेंगे विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूंगा, कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50, एग्जैक्ट निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर। साथ ही हम जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स पे आज तेजी देखने को मिल रही है 244 पॉइंट की तेजी के साथ 48,039 रुपये के स्तर पे फिलहाल कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही निफ्टी 50 को आपने देखा होगा आज की ट्रेडिंग सेशंस पे 176 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,877 रुपये के स्तर पे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं एग्जैक्ट निफ्टी फिलहाल 201 पॉइंट की गिरावट के साथ 26,037 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट निफ्टी में क्या है, गिरावट और यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि जो गिफ्ट निफ्टी का रुझान है वो 50 पॉइंट गैप ओपन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है।
मतलब कि टुमारो जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, आप फ्राइडे की प्री ओपनिंग सेशंस पे देखेंगे तो मार्केट की गैप ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। जैसा कि यस्टरडे नाइट को हमने बताया था, आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, और आपने देखा कि गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। उसी तरीके से टुमारो गैप ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एग्जेक्स निफ्टी की ओर से तो नहीं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की ओर से जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हो सकता है ये जो आंकड़ा है और भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे, एक दिन तेजी तो दूसरे दिन गिरावट का जो माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक इस माहौल को समझने की जरूरत है, इसलिए मैं सारे लोगों को बोलता हूं कि इंट्राडे का जो ट्रेड होता है वो बेस्ट होता है, ना कि कैरी फॉरवर्ड का। ऐसा नहीं कि माहौल को देखते हुए कभी कभार कैरी फॉरवर्ड कर लिए तो कोई बात नहीं, हर रोज करने की जरूरत नहीं है, हर रोज बीटीएसटी करने की जरूरत नहीं है, एसटीबीटी करने की जरूरत नहीं है, हर रोज ये करने की जरूरत नहीं। कभी कभार एसटीबीटी बीटीएसटी कर लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हर रोज की जरूरत नहीं है। टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यदि मैं बैंक निफ्टी के लेवल की चर्चा करूं तो जो बैंक निफ्टी का लेवल दिखाई दे रहा है वह है 58,170 रुपये का। कितने का लेवल है? 58,170 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। 58,031 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि हमारा जो लेवल है वो ऊपर देखने को मिल रही है, क्लोजिंग नीचे देखने को मिल रही है। मतलब कि मार्केट ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति यहाँ पर बयां होते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ तो आपने देख लिया कि हमारा लेवल कह रहा है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं। दूसरी कहानी अभी आपके समझ हमने पेश किया कि गिफ्ट निफ्टी कह रही है कि हम गेपो ओपनिंग होंगे। गेपो ओपनिंग कितना? लगभग 56 पॉइंट के आसपास की गेपो ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे। निफ्टी यदि 50 पॉइंट प्लस की गेपो ओपनिंग दिखाती है तो जाहिर सी बात है कि जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होगी वो हमारे लेवल के इर्द गिर्द ही आपको मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देगा। किसके करीब होगी? ये जो लेवल आपके समझ हमने रखा है 58,170 रुपये का, इस लेवल के इर्द गिर्द ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस बात को यहाँ पर नोट करके रखेंगे। अब यहाँ पर दिलचस्प आंकड़ा होगा कि 50 पॉइंट निफ्टी तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास ये बैंक निफ्टी की गेपो ओपनिंग होगी, तो लगभग आंकड़ा जो है 58,170 के करीब ही देखने को मिलेगी। तो मार्केट के ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति हो या फिर कॉल की रणनीति हो बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, मार्केट जैसी ओपन हो वैसी एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत कर लीजिए। कॉल या फिर पुट खरीदने से पहले 5 मिनट का समय व्यतीत कर लीजिए। 5 मिनट मार्केट को निहारते रहिए, देखते रहिए मार्केट को कि मार्केट की चाल क्या है, मार्केट की दिशा क्या है, मार्केट क्या एक्चुअली में चाहती है। ये अंत में भी आपको बताऊंगा, तीनों का इक्वल रेंज तो भी आपको वहां पर पता चलेगा, तीनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो भी आपको पता चलेगा। फिलहाल मार्केट के ओपन होने के साथ ही केवल आपको मार्केट को निहारने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। यदि मान लेते हैं कि जैसे अभी शुरुआती रुझान पे अभी आपको देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है, तो पुट की रणनीति के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि बैंक निफ्टी मार्केट के ओपनिंग के बाद 5 मिनट को देखने के बाद 58,170 के निचले स्तर पर ही बैंक निफ्टी आप सभी को दिखाई देता है, 58,170 के निचले स्तर पर ही कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके पुट की रणनीति बनाइए, पी की रणनीति बनाइए। मार्केट के ऊपर में गिरावट देखने को मिलेगी और ये गिरावट 57,700 रुपये ये पहले टारगेट की ओर जाएगी, 57,700। दूसरा टारगेट होगा 57,500 रुपये के तकरीबन। मार्केट आप सभी को टूटता हुआ ये दिखाई देगा और एक बड़े मोमेंटम की तैयारी होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से यूएस में जो फेड का जो आउटकम आया, रेट कट हुई और उसके बाद जो आज मार्केट के ऊपर में करेक्शन जिस प्रकार से हावी होता हुआ दिखाई दिया, वो तो यहाँ पर जो है कहानी पलटते हुए भी दिखाई दे सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूएस के फेड के आउटकम के बाद जिस प्रकार से जो रेट जो कट किए हुए हैं उसके बाद जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर में आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे जो दबाव का माहौल झेलते हुए मार्केट को देखना पड़ा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी मार्केट आप सभी को दबाव के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी सिर्फ इतना है कि 58,170 के इस लेवल को ध्यान में रख लीजिएगा। इस लेवल के निचले स्तर पर जब तक बैंक निफ्टी दिखाई दे
आराम से आप पुट की रणनीति खरीद के बैठिए 57,700 57,500 के टारगेट के लिए। लेकिन जैसा अभी हमने कहा थोड़ी देर पहले कि गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कि 56 पॉइंट की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। तो ऐसी कंडीशंस पे बैंक निफ्टी की भी शुरुआत हमारे इस लेवल के इर्द गिर्द ही होते हुए दिखाई देगी। तो इस कंडीशंस पे 5 मिनट आपको वेट कर लेना है। 5 मिनट सिर्फ मार्केट को देखिए और आपको यदि मार्केट में दिखाई दे रही है कि 58,170 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पुट की रणनीति को यहाँ पर एवॉइड कर देना है। कॉल की रणनीति के साथ चले जाना है। सी की रणनीति के साथ मार्केट में तेजी की अपेक्षा रखना है और तेजी भी कितनी 58,700 58,800 रुपए के तकरीबन जो है बैंक निफ्टी में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। एक जबरदस्त मोमेंटम लौटने की उम्मीद है मार्केट के ऊपर में, चाहे वह तेजी वाली हो या फिर गिरावट वाली हो, कॉल वाली हो या फिर पुट वाली हो। कहानी सिर्फ एक ही है 58,170। इस लेवल को आप ध्यान में रख लेना। ये तो बैंक निफ्टी की कहानी हमने टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से आपके समझ हमने रख दिया। निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। निफ्टी की कहानी क्या बयां करते हुए दिखाई दे रही टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि यस्टरडे नाइट आप सभी को बताया हमने कि निफ्टी का जो लेवल है वह लेवल 26,075 रुपये का दिखाई दे रहा है। कितने का 26,075 रुपये का निफ्टी का लेवल दिखाई दे रहा था। निफ्टी के ऊपर में हाई कितने के लगा 26,032 रुपये का। निफ्टी तो ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग दिशा दिखाई दे रहा था। एक बैंक निफ्टी एक तेजी दिखाई पा रहा था तो दूसरा क्या गिरावट दिखा पा रहा था। तो यहाँ पास हमारे इर्द गिर्द भी निफ्टी जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, हमारे लेवल के इर्द गिर्द भी। मतलब कि पुट की रणनीति का दबाव जो है मार्केट के ओपनिंग के साथ ही वहां पास देखने को मिल रही थी। इसलिए आज जो है निफ्टी के ऊपर में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और वह गिरावट 25,845 रुपये का था। इसलिए एक अच्छी खासी गिरावट जो है निफ्टी के ऊपर में भी देखने को मिली। निफ्टी भी अच्छा खासा करेक्शन से यहाँ पर लाता हुआ दिखाई दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि लेवल काफी अहम होते हैं और हमारा जो लेवल होता है कोई मामूली लेवल नहीं होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल लेकर के आता हूं आपके लिए। और इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल हर रोज लाने के बाद भी आप वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, केवल लेवल को देख करके भाग जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेवल आपको कैसे लगते हैं। टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यदि मैं चर्चा करूं निफ्टी 50 के ऊपर में कि निफ्टी 50 का लेवल क्या है, तो निफ्टी 50 का जो लेवल दिखाई दे रहा है वह लेवल है 25,920 रुपये का। कितने का लेवल है 25,920 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 25,877 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हमारा लेवल ऊपर और क्लोजिंग नीचे देखने को मिल रही है। तो निफ्टी भी क्या बोल रहा है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही पुट खरीद लीजिए। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लगभग 55 पॉइंट के आसपास की गैप ओपनिंग के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जेक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो तकरीबन 50 से 60 पॉइंट की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो लेवल है वह लेवल क्या बोल रही है 25,920 रुपये का हमारा लेवल बोल रहा है और तकरीबन क्लोजिंग है 25,877 रुपये की। कितने की है 25,877 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है लगभग 44 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है और गैप ओपनिंग की यहाँ पर संकेत जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 55 से 60 पॉइंट के आसपास की गैप ओपनिंग के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि कहानी में ट्विस्ट है, समझ रहे हैं, कहानी में क्या है ट्विस्ट है। इसलिए मार्केट के ओपन होने के साथ ही जल्दबाजी करने की कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। मार्केट ओपन होने के साथ ही धैर्य रखने की सलाह दे रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मार्केट ओपन हुई और 1 मिनट के अंदर जो है पोजीशंस को बना लिया। हर रोज इस प्रकार की पोजीशंस नहीं बनती। अभी जो आंकड़ा है वो काफी क्लोजिंग आंकड़ा देखने को मिल रही है। हमारा जो लेवल अभी मैं आपके समझ जो लेवल मैं आपके समझ रख रहा हूँ उस लेवल के इर्द गिर्द ही मार्केट की ओपनिंग दिख रही है, क्योंकि 55 पॉइंट गैप ओपन के संकेत मिल रहे हैं और 44 पॉइंट की डिफरेंस ही है क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच में। मतलब कि मार्केट के ऊपर या फिर नीचे या फिर इर्द गिर्द घूमते हुए मार्केट की क्या होगी ओपनिंग होगी। इसलिए मार्केट के ओपन होने के साथ ही आपको कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मार्केट जैसी ओपन होती है
ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का आपको समय व्यतीत करना है, सिर्फ 5 मिनट का। यदि निफ्टी 25,920 के निचले स्तर पे ही दिखाई दे रही है, 920 के ऊपरी स्तर पे नहीं जा रही है, 5 मिनट का समय व्यतीत नहीं कर रही है, तो आंख बंद करके हम पुट के साथ ही जाएंगे, पी की रणनीति के साथ ही जाएंगे। और हमारा जो टारगेट होगा वह टारगेट होगा 25,800, 25,700, 25,600 रुपये का होगा। एक जबरदस्त गिरावट की मैं उम्मीद कर रहा हूं टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। लेकिन ये जो गिरावट की उम्मीद लगाए बैठा हूं, ये तब तक जब तक निफ्टी 50 25,920 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी आंकड़ा आपको बताया 50 से 60 पॉइंट की गैप ओपनिंग की यहाँ पर चर्चा हो रही है निफ्टी के ऊपर में, और क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच का डिफरेंस लगभग 44 पॉइंट का है। तो मामला काफी नजदीकी दिखाई दे रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि 25,920 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ निफ्टी आपको दिखाई देता है, तो आंख बंद करके पुट की रणनीति को अवॉइड करना है, कॉल की रणनीति के साथ जाना है, मार्केट में तेजी की अपेक्षा करना है, और पहला टारगेट ही लगा देना है 26,100 रुपए का। ध्यान रखिएगा, 26,100 का पहला टारगेट ही लगा देना है। दूसरा टारगेट होगा 26,200 रुपए का तकरीबन। ध्यान रखिएगा, पेन चल नहीं रही, या नोट कर लीजिएगा, 26,200 के आसपास में, तकरीबन 180 का है, लेकिन मैंने इसको राउंड फिगर 200 कर दिया है। तो 26,200 के आसपास का ये दूसरा टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, 25,920 के निचले स्तर पे जब तक मार्केट दिखाई दे, पुट की रणनीति के साथ जाना है। 25,920 के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखाई दे, कॉल की रणनीति के साथ जाना है। ये निफ्टी की भी चर्चा हो गई। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स की कहानी क्या अब यहाँ करते हुए दिखाई दे रही है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के मद्देनजर आज एक अच्छा खासा एक्सपायरी जो है सेंसेक्स के ऊपर में गुजरता हुआ दिखाई दिया। काफी अच्छा माहौल यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया सेंसेक्स की ओर से। आप सभी को याद ही होगा कि सेंसेक्स में जो हमने आपके समक्ष लेवल रखा था, वह लेवल था 85,075 रुपये का। ये लेवल हमने सेंसेक्स के ऊपर में रखा था आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। आज की यदि मैं चर्चा करूं तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जो सेंसेक्स के ऊपर में हाई लगता हुआ दिखाई दिया है, वह हाई है 84,906 रुपये का। हमारे लेवल के करीब तो जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन लेवल को तोड़ नहीं पाया। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं कि लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको लेवल के करीब तो जाता हुआ दिखाई दिया, 84,906 रुपये का हाई लगाया, लेकिन जो हमने लेवल रखा था उस लेवल के करीब जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उस लेवल को तोड़ नहीं पाया। इसलिए आज पूरे दिन क्या आया, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दी, मार्केट टूटता हुआ दिखाई दिया, और टूटते हुए आज का लो क्या लगा, 84,312 रुपये का आज की ट्रेडिंग सेशंस का लो लगता हुआ दिखाई दिया सेंसेक्स के ऊपर में। जबरदस्त गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स के ऊपर में। तो आपके पास लेवल है, आपके पास जो है सारी कहानी पड़ी हुई कि लेवल के नीचे है तो पुट खरीद के बैठेंगे। तो बेशक आपने पुट खरीदा होगा, और यदि आपने पुट खरीदा होगा तो आप बिंदास तरीके से बैठे होंगे मार्केट के ऊपर में, तो आएगी तो गिरावट ही आएगी, तेजी की तो कोई संभावना ही दिखाई नहीं देती है, क्योंकि 85,075 रुपए के नीचे मार्केट दिखाई दे रही है। तो आज की एक्सपायरी में तो आपने लुत्फ उठाया ही होगा, आपने एक मजा उठाया होगा, आपने एक अच्छी खासी प्रॉफिट निकाली होगी। तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कॉमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं डेली वीडियोज को अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं केवल रिस्पॉन्स देता रहूं, और आपकी तरफ से यदि रिस्पॉन्स नहीं आता है, कितनी बार मैं कहता हूं कि वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, तो शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, केवल देख करके चले जाते हैं। तो केवल हमारी मेहनत जो है प्रॉपर तरीके से हर रोज करने का मन नहीं करता है। आप भी यदि मेहनत करेंगे तो बेशक मैं हर रोज मेहनत करूंगा, दुगना मेहनत करूंगा। तो ये लेवल का कमाल है। इस लेवल की जो है कमाल आप देख पा रहे हैं कि मार्केट के ऊपर में जो है जो मोमेंटम लौटती है वो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पास कॉल या फिर पुट की रणनीति यहाँ पर हम बना पाते हैं इस लेवल के माध्यम से। ये लेवल ही नहीं रहेगा तो आप दिन में सोचेंगे कि मार्केट ओपन होने के बाद की करना क्या है। भाई मार्केट तो ओपन होगी, अब ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी आप कैसे पता कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा कि कॉल खरीदना है या फिर पुट खरीदना है। मार्केट गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही, चढ़ रही है, लेकिन एक ठोस लेवल तो दिखे जिसके जरिए ये तो पता चल जाए कि इस लेवल के तोड़ने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगी, और इस लेवल के जब तक नीचे दिखाई दे रही नीचे ही रहेगी। तो वह लेवल कौन प्रोवाइड करता है? मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप सभी को बताता हूँ, और आप देख भी पाते हैं। कोई गलत लेवल तो देता नहीं हूँ, हर रोज जो है सटीक लेवल देता हूँ, उस लेवल के जरिए ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करने की जरूरत है। वीडियोस को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।
सेंसेक्स की लेवल की चर्चा करूं तो सेंसेक्स के लेवल जो है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से दिखाई देते हैं, वह है 84,570 रुपये का। ध्यान रखिएगा कितने का है, 84,570 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग देखें तो 84,404 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर आपको बताता हूं कि निफ्टी क्या कह रहा था, सॉरी बैंक निफ्टी, कि पुट खरीदो मार्केट ओपन होने के साथ ही। निफ्टी ने क्या कहा, पुट खरीदो मार्केट ओपन होने के साथ ही। अब सेंसेक्स क्या कर रही है, 84,570 की क्लोजिंग है, लेवल है, और क्लोजिंग है 84,404 रुपये की। अब सेंसेक्स क्या कह रहा है, सेंसेक्स भी कह रहा है पुट खरीदो मार्केट ओपन होने के साथ ही। अब तीनों का एक ही रटन है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली कंडीशंस है कि जो बड़े बड़े एनालिसिस हैं जो करते हैं मार्केट के ऊपर में, और जिस प्रकार से मैं आपके सामने जो लेबल रखता हूँ, ये इसमें डिफरेंस कितनी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पास कर रहा है तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कि पुट खरीदो मार्केट ओपन होने के साथ ही पुट खरीदो। ये पहला कॉमन फैक्टर आपको हमने बता दिया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों कह रहा है कि मार्केट ओपन के साथ ही आप पुट की रणनीति बना लो। दूसरा कॉमन जो फैक्टर दिखाई देता है कि न्यूज बेसिस पे, जिस तरीके से यूएस में रेट कट किया गया है फेड के आउटकम के बाद, जो रेट कट किए गए हैं उसके बाद जिस प्रकार से मार्केट पे दबाव आया है, तो लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पास कि इस रेट कट के बाद मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का माहौल बना है। आज मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिली है, तो कल जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस होगा, वहां भी मार्केट के ऊपर में करेक्शंस देखने को मिलेगी। कल भी मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा, एक जबरदस्त करेक्शंस देखने को मिलेगी। इस सोच में लगभग 80 to 90% लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस को कैरी करके रखा होगा, पुट की रणनीति यहाँ पर बनाया होगा, अपनी पोजीशंस को होल्ड किया होगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। 80% लोग मान करके चलो आप, क्योंकि सारे लोगों का नजरिया एक ही है। लोग ये देखते हैं कि मार्केट पे गिरावट किस लिए आई, न्यूज़ को उसने फॉलो कर लिया कि हाँ मार्केट पे गिरावट इसलिए आई क्योंकि यूएस में जो है रेट कट हुआ है, और रेट कट के बाद से मार्केट के ऊपर में दबाव जिस प्रकार से देखने को मिली है। बेशक यहाँ पास से यदि मैं दूसरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चर्चा करूं, जो कि इंट्राडे के लिहाज से, जो कि स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल जिस तरीके से लोग निकालते हैं ग्राफ को देख करके, ग्राफ के जरिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो निकलता है उसको देख करके सारे कॉमन फैक्टर को निकालें तो कहानी क्या बनती, बैंक निफ्टी भी पुट की रणनीति, निफ्टी भी पुट की रणनीति, सेंसेक्स भी पुट की रणनीति। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी हमने आपको बताया कि 50 से 60 पॉइंट के आसपास की जो है गेप ओपनिंग निफ्टी जो है गेप ओपन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट की गेप ओपनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि 100 से 150 पॉइंट की गेप ओपनिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, और तकरीबन 200 से 250 पॉइंट की गेप ओपनिंग आपको कहां देखने को मिलेगी, सेंसेक्स के ऊपर में देखने को मिलेगी। अब यहीं पर सारा खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपको हमने दिखा दिया कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर है पुट की रणनीति, कि मार्केट ओपन होते के साथ ही पुट की रणनीति बना लो। लेकिन हमने क्या बोला कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। क्या करना है, 5 मिनट का आपको समय व्यतीत करना है। 5 मिनट का क्या करना है, समय व्यतीत करना है, सिर्फ मार्केट को निहारना है, देखना है, और जो लेवल हमने आपके समझ रखा है उस लेवल को देखना है, और मार्केट के प्राइस को देखना है कि क्या उस लेवल के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखाई दे रही है या फिर मार्केट उस लेवल के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है। जिधर दिखाई दे रही है 5 मिनट के बाद घुस जाओ, कॉल की तरफ या फिर पुट की तरफ, कहीं भी घुस जाओ, क्योंकि कॉमन फैक्टर आपको बताया कि 50 से 60 पॉइंट यदि निफ्टी 50 यदि गेप ओपनिंग होती है तो बिल्कुल हमारे लेवल जो हमने लेवल रखा है निफ्टी के ऊपर में उसके करीब, बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। अब यहाँ पर देखें तो 84,400 की क्लोजिंग सेंसेक्स की आज हुई है, 84,570 की जो लेवल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब डिफरेंस कितना का है, 170 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच में। और हमने क्या बोला कि 200 से 250 पॉइंट की जो है गेपा ओपनिंग यदि बैंक निफ्टी और निफ्टी में होगी तो सेंसेक्स में भी 200 से 250 पॉइंट की गेपा ओपनिंग होगी।
और 200 पॉइंट 250 पॉइंट की होगी तो ये जो 170 पॉइंट का फासला ये क्या होगा, बिल्कुल ये हमारे लेवल के इर्द गिर्द ही आपको घूमते हुए दिखाई देगा। तो तीनों की कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रही है कि ये जो लेबल हमने रखा है तीनों के ऊपर में, तीनों का लेबल के इर्द गिर्द ही मार्केट की ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। मार्केट जो है उसी के बीच आपको घूमता हुआ दिखाई देगा और ये इस कहानी क्लियर होते हुए दिखाई देगी सिर्फ 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तो पहला 5 मिनट को इग्नोर करके छठे मिनट में आपको मार्केट पे एंट्री ले लेनी है। ये देख करके, जैसे कि सेंसेक्स में भी हमने बताया कि 84,570 पेन चल नहीं रही है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 84,570 रुपये का ये लेवल है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। क्लोजिंग 404 की है, मतलब कि मार्केट ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति ये भी बयां कर रहा है। लेकिन हमें मार्केट में क्या करना है, 5 मिनट का समय व्यतीत करना है, क्योंकि इर्द गिर्द ही मार्केट आपको इसके आसपास ही ओपन होते हुए दिखाई देगी या फिर इसके ऊपरी स्तर पर ओपन होते हुए दिखाई देगी। तो 5 मिनट के बाद आपको ये देख लेना है कि क्या सेंसेक्स 84,570 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही या फिर ऊपरी स्तर पे। यदि 84,570 के निचले स्तर पे सेंसेक्स दिखाई दे रही है तो आंख बंद कीजिए, पुट की रणनीति बनाइए, टारगेट लेकर के चलिए। 84,000 पहला टारगेट होगा, वहीं दूसरे टारगेट की चर्चा करेंगे तो 83,800 रुपये का ये आपका दूसरा टारगेट होगा। मान लेते हैं कि 84,570 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत कर देता है, तो आंख बंद करके पुट की रणनीति को अवॉइड करना है, कॉल की रणनीति के साथ जाना है, पहला टारगेट लेकर के चलना है। 85,100 रुपये का पहला टारगेट होगा, दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 85,300 रुपये के तकरीबन जो है मार्केट जो है आपको ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई देगा। एक जबरदस्त तेजी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी, जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का हमने आपके सामने लेवल रख दिया है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट करने के पीछे का कारण यही है कि मार्केट की ओपनिंग जो टुमारो होते हुए दिखाई देने वाली है वो हमारे लेवल के इर्द गिर्द ही होते हुए दिखाई देगी। इसलिए मार्केट के ओपन होने के साथ ही 5 मिनट का आप अपना समय व्यतीत कर लेना मार्केट के ऊपर में, तुरंत एंट्री नहीं बनाना। 9:15 पे यदि मार्केट ओपन होती है तो 9:21 पे आपको ट्रेड की पोजीशंस लेने की जरूरत है, उस लेवल को देख करके, चाहे वो ऊपर की दिशा में हो या फिर नीचे की दिशा में हो। तो 9:16 पे 5 मिनट सिर्फ आपको स्क्रीन देखना है और लेवल से मिलान करना है कि मार्केट लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है या फिर नीचे, जिधर दिखाई देगी उधर एंट्री ले लेनी है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। और बेशक कमेंट करके आप जो है ज़रूर बताइएगा कि लेवल कैसे लगते हैं, समझाने का तरीका कैसा लगता है, आप उस तरीके को समझ पाते हैं या नहीं, हमारी लैंग्वेज को आप समझ पाते हैं कि नहीं, समझाने का तरीका जो है किस प्रकार से एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप समझ जाते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, उसको फिर से जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।